इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला झारखंड के समाचारों का, तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। चाईबासा में अब 4G ई पास मशीनों से राशन वितरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। आपको बता दें कि 4G तकनीक से प्रक्रिया तेज होगी और लोगों को राशन पाने में कम समय लगेगा। पहले 2G मशीनों के कारण नेटवर्क समस्या तो वितरण में देरी हो जाती थी, जिसकी वजह से खाद्य आपूर्ति विभाग ने 4G ई पास मशीनों का शुभारंभ चाईबासा से किया है। मंत्री दीपक बिरुवा ने कार्यक्रम में राशन डीलरों को नई मशीनें सौंपी हैं। उन्होंने कहा कि जिले की भौगोलिक और नेटवर्क चुनौतियों को देखते हुए अब लोगों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये पोस्ट मशीन तो ज़रूरी है, जैसे कि भौगोलिक दृष्टिकोण से हम लोग का जिला जिस तरीके से पठारी पहाड़ी क्षेत्र है, नेटवर्क का बहुत असुविधा है। माना जंगल भी है, पहाड़ भी है, तो बहुत पीडीएस दुकानदारों को वितरण करने में बहुत दिक्कत होता है। तो मान लीजिए नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, पोस्ट मशीन काम नहीं कर रहा है, जो लोगों को राशन लेना है उसका भी रोजगार मार खाता है। 2 घंटा 3 घंटा कब आएगा, क्या होगा, इसलिए इस पर सरकार जो है ना गंभीरता से विचार किया और ये अच्छा प्रयास है कि उन लोग को नेटवर्क मिलेगा तो आसानी से जिनको लाभुक को भी आसानी से मिलेगा राशन, और इनका भी अपडेट सिस्टम जो है ना सही रहेगा। नहीं तो झूठ मूठ के लोग परेशान होते थे, इनके ऊपर गलत ढंग से भी लोग कार्रवाई कर देते थे। तो पश्चिमी सिंहभूम जिले में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। चाईबासा में हुए हादसे में सुखलाल हांसदा की मौत हो गई थी। घटना में फूलचंद वेपाई गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा जो है वो आपको बता दें कि चकधरपुर प्रखंड के इटिहासा गांव के पास हुआ है। दोनों युवक मोटरसाइकिल से खूटपानी से जूनाबेड़ा की गांव की तरफ जा रहे थे। तेज रफ्तार से बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटना का कारण बन गई, जिसके बाद तो गोविंदपुर आसनबानी में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान से ग्रामीणों की उम्मीदें पूरी तरीके से दिख रही हैं। सरकार विभिन्न योजनाओं को पंचायत स्तर से सीधे गांव-गांव तक पहुंचा रही है। आरक्षित और दफ्तरों के चक्कर काटने में असमर्थ लोग अब शिविरों में बड़ी संख्या में आवेदन कर रहे हैं। मैया सम्मान, अभुआ आवास योजना समेत कई योजना का लाभ लोग मौके पर ही ले पा रहे हैं। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने की बड़ी पहल जो है वो की जा रही है। बीडीओ अरुण कुमार मुंडा ने बताया कि शिविरों में योजनाओं का लाभ बड़ी संख्या में लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर आसनबानी पंचायत भवन में हम लोग का कैंप लगा हुआ है। हम लोग का प्रयास है कि ज़्यादातर जितना अधिक संभव हो हम लोग त्वरित निष्पादन करते हुए आम जनों को इसका लाभ पहुँचाएं। इसमें हम लोग 18 विभाग का यहाँ स्टॉल लगाए हैं, जिसमें सभी विभाग से संबंधित आमजन यहाँ पर अपना फॉर्म अप्लाई करके उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये देखा जा रहा है कि मैया सम्मान और अभुआ आवास इन दो फॉर्म का संख्या ज़्यादा है। लोग मैया सम्मान के लिए ज़्यादा आ रहे हैं और अभुआ आवास के लिए भी, और हम लोग सभी का फॉर्म ले रहे हैं और सभी कर हम लोग यहाँ फॉर्म लेने के बाद उस पर कार्य करेंगे। इस 25 साल के दौरान कोई एक सरकार आए और किया। 17 साल भारतीय जनता पार्टी का सरकार की कार्यकाल रहा, कभी सरकार की योजना ही नहीं था। उनके कार्यकाल में योजना नहीं था, इसलिए पंचायत घर घर कभी सरकार आया ही नहीं था। कैसे आएगा, आदमी को क्या लाभ देगा? इसमें साफ झलकता है कि झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी के जो इस आशा और उम्मीद है इस जनताओं को, इस झारखंड की जनताओं को सेवा करने का, आगे बढ़ाने का, इसमें साफ झलक रहा है। कोई एक योजना है और उन योजनाओं को कैसे धरातल पे उतारा जाए, हमारे अंतिम पंक्ति में जो बैठे हैं गांव में गरीब मानुष है, उनको कैसे लाभ दिला जाए, आज उसी के लिए प्रचार प्रसार के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का, जो आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, मतलब घर तक पहुंचाने का काम कर रहा। और इन कार्यक्रम के माध्यम से जो लोगों को योजना के बारे में भी जानकारी दिया जा रहा और जो वंचित है उनको भी जोड़ने का काम किया जा रहा। कोई एक योजना स्वास्थ्य से, बिजली से संबंधित है, पेंशन से संबंधित है, कोई एक आवास से संबंधित, कोई एक
समस्या को समाधान करने का ये सरकार के उद्देश्य है। तो रांची जिले में 21 नवंबर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत हो गई है, जो 15 दिसंबर तक चलेगी। जिले के 305 पंचायतों और नगर निगम क्षेत्र के तकरीबन 53 वार्डों में शिविर जो है वो लगाए जा रहे हैं। शिविरों में जल कल्याणी योजनाओं से जुड़े आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और कई समस्याओं को वहीं त्वरित निपटारा किया जाएगा। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के निर्देश यहां पर दिए। नगड़ी प्रखंड के शिविर में उन्होंने स्वीकृत मामलों पर परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। शिविर में झामुमो महानगर अध्यक्ष मुश्ताक अहमद और वरिष्ठ नेता कलाम आजाद भी मौजूद रहे। तो देखिए किस तरीके से शिविरों में मिलेगा त्वरित समाधान। ये खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि राजधानी रांची से जुड़ी हुई है, जहां पर डीसी द्वारा यहां पर जो है साफ तौर पे आपकी सरकार आपकी द्वार और आपकी योजना के तहत किस तरीके से अभियान को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की गई है। और साफ तौर पे कहा गया कि देखिए जो भी जन कल्याणी समस्याएं हैं उनका त्वरित समाधान करना बहुत अनिवार्य है, जिसके लिए जितने समाधान जो है वो उस शिविर में ही त्वरित उनका समाधान ढूंढने के लिए यहाँ पर सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। अगली खबर का रुख करते हैं। रांची में 30 नवंबर से शुरू होने जा रहे 3 मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी रांची पहुंच चुके हैं। विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा की मौजूदगी ने फैंस का जोश बढ़ा दिया है। दोनों बल्लेबाज नेट्स पर जमकर तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद पहली बार ये जोड़ी एक साथ अभ्यास करते हुए दिखी है। दोनों दिग्गज हाल ही में टेस्ट और T20 से दूर रहकर वनडे पर ध्यान दे रहे हैं। रांची में संवाददाता नौशाद ने भारतीय बल्लेबाजों की तैयारी का जायजा भी लिया है, जो आपको दिखाते हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे मैच को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के जो शीर्ष स्तर के जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली और गायकवाड़ जैसे बड़े जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रैक्टिस जारी है। रांची के जो JCA स्टेडियम है वहाँ पर जो ग्राउंड है उसमें ये प्रैक्टिस की जा रही है। आप देख सकते हैं कि अमिताभ चौधरी पवेलियन के ठीक सामने जो है प्लेयर्स पसीना खूब बहा रहे हैं। लेकिन काफ़ी रोमांचक मैच होगा और इसको लेकर जो बड़े खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली वो एक दिन पहले ही रांची आ चुके हैं और उनका प्रैक्टिस मुसलसल जारी है। खूब पसीना बहाया जा रहा है। वहीं मैच के दिन की बात करें तो मैच के दिन काफ़ी सीट वाला शाम होगी, रात होगी, तो जाहिर सी बात है जो पहले बल्लेबाजी करेगा उसके लिए कहीं ना कहीं वो पिच फायदेमंद होगी। ऐसे में अब 30 नवंबर को ही देखना होगा जीत किसकी होती है। लेकिन इससे पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का पसीना बहाने का काम जारी है। अपने सहयोगी से बिलाल के साथ नौशाद, इंडिया वॉइस रांची। चलिए फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं ना जाइए, बने रहिए सिर्फ इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। तो झारखंड की हेमंत सरकार ने अपनी प्रथम वर्षगांठ पर चयनित हजारों अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आपको एक बार सुनाते हैं। के विभिन्न विभागों में नियुक्त हुए नवनियुक्त अभ्यर्थियों की एक बड़े समूह का इस जमावड़े में नवनियुक्त अभ्यर्थियों का और मंच पर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी, सांसद, विधायक सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सरकार का ये दूसरे टर्म का ये पहला साल हम लोगों ने पूरा किया। आज इस अवसर पर एक बड़ा सौगात यहाँ के नौजवानों को और इस राज्य के जनमानस को यहाँ पर हम लोग देने जा रहे हैं। एक तो नवनियुक्त आप सभी सरकार के अंग के रूप में पदाधिकारी चयनित हुए हैं, शिक्षक चयनित हुए हैं
ताउम्र आपका संबंध सरकार के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। आज इतना बड़ा समूह यहाँ एकत्रित है, मैं तो बड़ा आश्चर्य हूं कि हम लोग एक राजनेता होने के बावजूद भी इतना बड़ा संख्या का आम सभा भी हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आज नियुक्ति इतनी बड़ी, 25 साल का युवा राज, इतना बड़ा नियुक्ति मुझे लगता है कि इससे पहले कभी किसी कार्यकाल में हमें देखने को नहीं मिला। आज मन में उत्साह भी है और थोड़ा मन भावुक भी है, क्योंकि इस राज्य का एक मार्गदर्शक, इस राज्य का छांव रूपी एक विशाल वृक्ष के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी नहीं हैं हम लोग के बीच में। आज वो मंजर देखते और हम लोग के बीच में आशीर्वाद देने आते या होते तो उनको अत्यंत खुशी होती कि हम लोग किस तरीके से इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।